ऑसवर्ड, क्या तुम यहीं पास में हो? हाँ रीटा, मैं यहीं पे तुम्हारे पास ही हूँ। थैंक्स ऑसवर्ड, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अपने ब्लाइंड होने का एहसास ही नहीं रहता। रीटा, ये तुम कैसी बातें लेके बैठ गई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रीटा, मुझे आज डॉक्टर ली की कॉल आई थी। उन्होंने हमें कल 12 बजे चेकअप के लिए बुलाया है। तुम रेडी रहना, हमारी कल की अपॉइंटमेंट है उनके साथ। ऑसफर्ड, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मैं इन डॉक्टर्स के पास जा जाकर बहुत थक चुकी हूँ और कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी आंखें वापस आ सकती हैं। इसलिए अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ। तुम फिक्र नहीं करो रीटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम ज़रूर जाएंगे और गॉड हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे देंगे। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर ली के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि आज तक कभी भी किसी डॉक्टर ने मुझे इनकरेज नहीं किया। बट क्या करूँ, ऑक्सफोर्ड के लिए तो जाना ही पड़ेगा। लगता है मुझे ऑक्सफोर्ड कॉल कर रहा है। हेलो, क्या कर रही हो रीटा? कुछ भी नहीं ऑक्सफोर्ड, बस अभी सोने की तैयारी कर रही थी। तुम बताओ क्या कर रहे हो? रीटा, मुझे तुम्हें रिमाइंड करवाना था कि सुबह 11:30 बजे तक रेडी रहना। 12 बजे डॉक्टर के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। ऑक्सफोर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? रीटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कल तो हम कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके ही घर आएंगे। और हाँ, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? चलो इस बारे में सोचना छोड़ दो और सो जाओ। ठीक है ऑक्सफोर्ड, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। रीटा अभी तक आई क्यों नहीं है? हाय ऑक्सफोर्ड, सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। चलो मैं रेडी हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। रीटा, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक्स ऑक्सफोर्ड, बट मैं कौन सा देख सकती हूँ? अरे रीटा, तुम हर वक्त ऐसे ही डिसअपॉइंट ना रहा करो। गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। यस सर, मैं ऑक्सफोर्ड हूँ और ये रीटा है। इनकी आज 12 बजे की आपसे अपॉइंटमेंट थी। आप काइंडली इनका आई चेकअप कर लीजिए। ठीक है मिस्टर ऑसवर्ड, आप बाहर वेट करें, मैं पेशेंट को चेक करके आपसे बात करता हूँ। ओके डॉक्टर ली, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ जी मिस रीटा, सबसे पहले आपका विजुअल टेस्ट लिया जाएगा और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। After eye checkup done. सर प्लीज़ आप ऑक्सफोर्ड को भी अंदर बुला लीजिए और जो भी बात है आप उसके सामने ही बता दीजिए। यस डॉक्टर ली, आप काइंडली मेरे साथ बाहर आएंगे? मुझे आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रीटा, तुम यही मेरा वेट करो, मैं डॉक्टर साहब से कुछ बात करके अंदर आ रहा हूँ। ठीक है ऑक्सफोर्ड, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सर, मैं आपको बाहर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको जो भी बात करनी है वो सिर्फ आप मेरे सामने करिएगा। रीटा इस सब बात का बहुत डिप्रेशन लेती है और मैं नहीं चाहता था कि हम उसके सामने कोई भी नेगेटिव बात करें। माफ़ करना मिस्टर ऑसवर्ड, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रीटा की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। मगर सर इसका कुछ तो हल होगा ना, कहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा। आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मिस्टर ऑसवर्ड, इसका सिर्फ एक ही हल है कि इन्हें कोई अपनी आंखें डोनेट कर दे। इसके अलावा कोई दूसरा हल हमारे पास नहीं है।
ऑस्वर्ड, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ली ने तुमसे क्या बात की है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने आज तक मेरे लिए जितना भी कुछ किया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और शायद अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ऑस्वर्ड, क्या हुआ? तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। कुछ नहीं रीटा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक बार फिर से अपनी इन्हीं आँखों से दुनिया देखोगी, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। ऑस्वर्ड, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कभी भी दुनिया में दोबारा देख सकती तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करती, क्योंकि तुम दुनिया के वो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझता है, मुझे सपोर्ट करता है, और जिसने कभी मुझे हर्ट नहीं किया। रीटा, मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें साथ खड़ा मिलूँगा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम देख सकती हो या नहीं देख सकती। ठीक है रीटा, अब तुम रेस्ट करो, मैं भी घर चलता हूँ। मुझे रीटा के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। गॉड, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं रीटा के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी आपके घर नहीं आया, लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। गॉड, मैं चाहता हूँ कि आप रीटा की आंखों को किसी भी तरीके से वापस कर दीजिए, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। माफ़ करना मिस्टर ऑस्वर्ड, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रीटा की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। मगर सर, इसका कुछ तो हल होगा ना, कहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा। आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मिस्टर ऑस्वर्ड, इसका सिर्फ एक ही हल है कि इन्हें कोई अपनी आंखें डोनेट कर दे। इसके अलावा कोई दूसरा हल हमारे पास नहीं है। मैं रीटा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और ये उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी आंखों से दोबारा दुनिया देखे। मैं उसकी ये विश पूरी करने के लिए कुछ भी करूँगा। हेलो रीटा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं ऑस्वर्ड, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ रीटा। अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहना था कि कल तुम रेडी रहना, हमें अगेन हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? अब हम हॉस्पिटल क्या करने जाएंगे ऑस्वर्ड? रीटा, मैंने डॉक्टर ली से बात कर ली है, और कल तुम्हारा ऑपरेट है। रीटा, अगर गॉड ने चाहा तो अब तुम्हारी ब्लाइंडनेस के दिन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, और अब तुम भी अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख सकोगी। ऑस्वर्ड, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं भी अपनी आंखों से दुनिया देख सकूंगी? ओह ऑस्वर्ड, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मेरी लाइफ पे कितना बड़ा एहसान रहेगा। ओह रीटा, अब तो रोना बंद करो यार, अब तो बहुत जल्दी खुशियों के दिन आने वाले हैं। After I operate done. ऑस्वर्ड, क्या तुम यही मेरे पास हो? मैं अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। रीटा, जब तुम अपनी आंखें खोलो तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैंने दुनिया में एक बहुत बड़ी सच्चाई तुमसे छुपा रखी है। क्या मतलब ऑस्वर्ड? कैसी बात छुपाई है तुमने मुझसे? रीटा, जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ऑस्वर्ड, देखो, मैं फिर से देख सकती हूँ ऑस्वर्ड। मगर तुमने अपनी आंखों पर यह चश्मा क्यों चढ़ा रखा है? रीटा, मैंने हमेशा से तुमसे एक बात छुपाए रखी कि मैं भी एक ब्लाइंड इंसान हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतनी सपोर्ट और इतनी मोहब्बत करता रहा। क्या कहा तुमने? तुम भी एक ब्लाइंड इंसान थे और तुमने हमेशा मुझसे ये बात छुपाए रखी। तुम नहीं जानते मुझे इस ब्लाइंडनेस से कितनी नफरत है, और तुमने भी मुझे धोखा दिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी ऑस्वर्ड। रीटा, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। नहीं ऑस्वर्ड, तुम बहुत बुरे हो, और मैं कभी भी दोबारा ज़िंदगी में ऐसी ब्लाइंडनेस नहीं चाहती, फिर वो चाहे तुम्हारे ही रूप में क्यों ना मिले। मैं आज के बाद कभी तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगी, और तुम भी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
रीटा, मुझे इसी बात का डर था कि जब तुम मेरी हकीकत जानोगी तो मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन मैं गॉड से प्रे करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें ये आंखें भी बहुत ज़्यादा मुबारक हों। ऑसवर्ड, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। After few days. हाय डॉक्टर ली, कैसे हैं आप? मेरी आज की आपसे अपॉइंटमेंट थी। जी मिस रीटा, कैसी हैं आप? और मिस्टर ऑसवर्ड कैसे हैं? यस डॉक्टर ली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप ऑसवर्ड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसको क्या हुआ? मिस्टर ऑसवर्ड की आंखों का ऑपरेट कैसा है? उन्होंने तो आपको आंखें डोनेट की हैं। व्हाट? डॉक्टर ली, आप क्या कह रहे हैं? ऑसवर्ड ने मुझे अपनी आंखें डोनेट की थी। ओह गॉड, ये मैं क्या कर बैठी। मुझे अपने पर घिन आ रही है। मैंने ऑसवर्ड के साथ कितना गलत बिहेव किया। हालांकि उसने मेरी खुशी की खातिर अपनी आंखों का सेक्रीफाइस कर दिया। इसके लिए ऑसवर्ड तो क्या, मुझे शायद गॉड भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत खुदगर्ज लड़की हूँ। ऑसवर्ड, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे आज डॉक्टर ली ने बताया कि तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया है। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ गॉड के लिए मुझे माफ़ कर दो। रीटा, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। इवन मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहा उसके काम भी आ सका। ओह ऑसवर्ड, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक फरिश्ता सा इंसान को गवा दिया और मैं इसी के लिए डिज़र्व करती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं रीटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम बस इन आँखों का ख्याल रखना। मेरे साथ जो भी हुआ मैं यही डिज़र्व करती थी। जब मैं ब्लाइंड थी तो ऑसवर्ड ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो ब्लाइंड है तो मैंने क्या रिएक्ट किया। मुझ में तो इंसानियत भी नहीं है। अब तो गॉड ही है जो मुझे माफ़ कर दे, अदरवाइज़ ऑसवर्ड तो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। सो गाइस, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सेल्फिश होकर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई भी इंसान हमारे साथ लाइफ में अच्छा चलता है तो बदले में हमें भी उसके साथ अच्छे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही मॉरल बेस्ड वीडियो हमारे चैनल से चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।